से हाई टू स्टडी इट्स चेष्टा वाशने। इस वीडियो में हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कवर करेंगे। लास्ट जितनी भी वीडियोस में हमने मनी एंड बैंकिंग पे जो जो पढ़ा है उसकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी चीज अगर आपको समझनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कवर करेंगे, जिसके अंदर आज हम फिशर्स वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ दिस थ्योरी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। Quantity theory of money. The quantity theory of money is a framework to understand price changes in relation to the supply of money in an economy. Basically ये जो quantity theory of money है ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें ऐसा framework प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि कैसे प्राइस के चेंज होने पर मनी सप्लाई में चेंज आता है। ठीक है, मतलब बेसिकली प्राइस और मनी सप्लाई का रिलेशन हम इस थ्योरी से समझते हैं। The theory reflects to the idea that the quantity of money available, मतलब money supply, grows at the same rate as the price levels do in the long run. अब long run period की अगर हम बात करें तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि लॉन्ग रन में जैसे प्राइस में सेम, मतलब जिस रेट से प्राइस में चेंज आएगा उसी रेट से मनी सप्लाई में चेंज आएगा। मनी सप्लाई को ही यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल बोला गया है। ऑफ कोर्स जो भी मनी की क्वांटिटी हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है, इसका मतलब वो उतना ही मनी है जितना गवर्नमेंट ने सप्लाई कर रखा है, तो वो बेसिकली मनी सप्लाई ही है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम लिख देंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है क्या। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि फिशर्स वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तब भी आप ये लिखोगे, और कैम्ब्रिज का आता है तब भी आप ये जरूर लिखोगे, ये कॉमन पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आप ये चार्ट बनाओगे जिसके अंदर हम लिखेंगे वर्जन्स ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दो वर्जन्स हैं, फिशर्स वर्जन्स एंड कैम्ब्रिज वर्जन्स। इस वीडियो में हम लोग फिशर्स वर्जन्स को कवर करेंगे। ओके, सो फिशर्स वर्जन्स ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। The most common version, sometimes called the neo-quantity theory or transactions approach given by an American economist, Irving Fisher, suggests that there is a mechanical and fixed proportional relationship between changes in the money supply and demand for money. Basically कि Fisher's version of quantity theory of money के दो और नाम हैं। पहला न्यू क्वांटिटी थ्योरी एंड ट्रांजेक्शन अप्रोच। फिशर एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनका पूरा नाम है इरविंग फिशर। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक ऐसा मैकेनिकल और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है बिटवीन द चेंज इन द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। कि द डिमांड और सप्लाई में हम ये जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई में इन जनरल भी एक रिलेशन होता है। अब यहाँ मनी की हम बात कर रहे हैं तो मनी की ही डिमांड और मनी की ही सप्लाई की बात की गई है। ओके, तो फिशर ऐसा कहते हैं कि देयर इज एन मैकेनिकल एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द मनी सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। उनका ऐसा कहना है कि जैसे जैसे मनी सप्लाई चेंज होगी वैसे ही डिमांड चेंज होगी, या इसका उल्टा ले लो, जैसे डिमांड चेंज होगी वैसे मनी सप्लाई चेंज होगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मनी इज डिमांडेड फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस। दूसरे शब्दों में बोला जाए कि ऑफकोर्स मनी क्यों हम डिमांड करते हैं, ताकि हम अपने ट्रांजेक्शन कर सकें, पैसों का लेन देन कर सकें। तो मनी क्यों डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन करनी है। ओके, तो इसीलिए मनी की जो डिमांड है वो ट्रांजेक्शन पर डिपेंड है, और ट्रांजेक्शन किस पे डिपेंड है, इन शॉर्ट मनी पर। कि मतलब ऑफकोर्स जब हम पे मनी होगा तभी तो हम ट्रांजेक्शन करेंगे। तो मनी जब कितना होगा कितना नहीं होगा ये डिपेंड करता है मनी सप्लाई पर, है ना। ट्रांजेक्शन डिपेंड करता है मनी सप्लाई पर, और मनी डिमांड, मतलब डिमांड ऑफ द मनी डिपेंड करती है ट्रांजेक्शन पर। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें, देखो मनी डिमांड डिपेंड करती है ट्रांजेक्शन पर, और ट्रांजेक्शन डिपेंड करता है मनी सप्लाई पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो मनी डिमांड, मतलब डिमांड ऑफ द मनी जो है वो मनी सप्लाई पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो वही चीज यहाँ फिशर ने बोली कि एक ऐसा रिलेशन होता है बिटवीन द डिमांड ऑफ द मनी एंड द सप्लाई ऑफ द मनी, कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिलेशन या एक मैकेनिकल ऐसा रिलेशन है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कितना यूज मनी का हो रहा है। इसके लिए एक इक्वेशन भी है जो अब हम देखते हैं। सो अगर अब हम इक्वेशन पे आए तो फिशर इक्वेशन इज कैलकुलेटेड एज, अब फिशर की इक्वेशन ऐसे बताई गई है, m इंटू वी इज इक्वल्स टू p इंटू टी। अब m v p t क्या है, m इज बेसिकली मनी सप्लाई, v इज वेलोसिटी ऑफ मनी, p एवरेज प्राइस लेवल, एंड t इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द इकोनॉमी। ओके, तो ये इक्वेशन आप लर्न करेंगे और ऐसे ही लिखेंगे कि m v p t क्या है। ओके, Generally, the quantity theory of money explains how increases in the quantity of money tends to create inflation. जनरली क्या होता है कि जो ये जो थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आने से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। मतलब अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी इज मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होता है।
क्योंकि हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करें। इन्फ्लेशन क्या है? जब प्राइसेस ऑफ द थिंग्स जब हाई हो जाए। तो इन्फ्लेशन कब आता है? जब हम क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज कर देते हैं। ये हमको दिखाता है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली शोज अस कि हाउ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई टेंड्स टू क्रिएट इन्फ्लेशन एंड वाइस वर्सा, कि जैसे जैसे हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, और अगर हम मनी सप्लाई को डिक्रीज करेंगे तो डिफ्लेशन होगा। ओके, वाइस वर्सा का मतलब यही है कि कब इन्फ्लेशन कब डिफ्लेशन। एक बार इसको अगर हम सिंबॉलिक वे से समझे तो अगर हम मनी सप्लाई यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, एंड वाइस वर्सा इज जब हम इसको डिक्रीज करते हैं तो डिफ्लेशन होता है। ओके, तो यही वाली चीज बताइए। अब इन्फ्लेशन इज जब प्राइस लेवल जो है चीजों का वो हाई हो जाएगा, और डिफ्लेशन जब लो हो जाएगा प्राइस लेवल। ओके, इन द ओरिजिनल थ्योरी, अब जो ओरिजिनल थ्योरी थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की अगर हम बात कर रहे हैं, जो उसकी ओरिजिनल थ्योरी थी, वी वाज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। जो वेलोसिटी ऑफ मनी है उसको हमने कांस्टेंट माना कि भाई ये बढ़ेगी भी नहीं, ये घटेगी भी नहीं, ये कांस्टेंट रहेगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी। एंड टी यानी कि ट्रांजेक्शंस की वॉल्यूम इज एज्यूम्ड टू बी स्टेबल विद रिस्पेक्ट ऑफ एम। अब एम क्या था? मनी सप्लाई। तो ट्रांजेक्शंस माना गया कि मनी सप्लाई के बेस पर स्टेबल रहेंगे, कि जैसे मनी सप्लाई है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजेक्शंस होंगे। ये वाली चीज मैंने आपको बताई ऊपर, है ना, कि ट्रांजेक्शंस बेसिकली डिपेंड ऑन मनी सप्लाई। तो यही चीज यहां बोली कि स्टेबलनेस आएगी ट्रांजेक्शंस में एज पर द मनी सप्लाई, सो दैट चेंज इन एम डायरेक्टली इंपैक्ट्स पी। जिसकी वजह से क्या होगा कि एम में कुछ चेंज होगा तो पी में चेंज होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इस इक्वेशन को देखो, एम वी टी टी, एम इंटू वी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। ओके, ये हमारी इक्वेशन है। मैंने बोला कि वी कांस्टेंट रहेगा, वी इज कांस्टेंट, तो वी में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो v की वजह से m पर या p पर या t पर किसी पे भी कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर मैंने ये बोला कि जो t है वो स्टेबल रहेगा एज पर मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पर एक इक्वेशन को देखेंगे तो मनी सप्लाई उसी हिसाब से देखी जाएगी। कि जैसे सपोज करो आज मैं इस इक्वेशन का यूज कर रही हूं तो मैं ये देखूंगी ना कि आज मनी सप्लाई कितनी है, तो स्टेबलनेस तो दिख गई मुझे कि ट्रांजैक्शंस जो है वो स्टेबल है आज की मनी सप्लाई के हिसाब से। तो यहां इसकी वजह से भी कोई इन पे फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको स्टेबल हमने रखा भी क्यों है? ताकि सो डेट चेंज इन एम डायरेक्टली इंपैक्ट्स पी, ताकि अगर एम में चेंज आए तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करे पी पर, क्योंकि वी और टी तो यहाँ हमारे कांस्टेंट या स्टेबल हो गए, इसलिए जो भी चेंज एम में आएगा वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा पी पर। अब पी क्या था हमारा? प्राइस लेवल। और क्वांटिटी थ्योरी के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि प्राइस की वजह से जो मनी सप्लाई में चेंज आ रहा है या क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी और मनी सप्लाई सेम चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं। तो बेसिकली कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है? प्राइस और मनी सप्लाई का रिलेशन। तो वही चीज यहाँ इस थ्योरी में हमने देखी कि वेलोसिटी ऑफ मनी हमारी कांस्टेंट है, ट्रांजैक्शंस हमारे स्टेबल हो गए, तो इसलिए मनी की वजह से जो भी मनी में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस में भी चेंज आएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ द मनी सप्लाई इंक्रीजेज देन द एवरेज प्राइस लेवल विल टेंड टू राइज इन प्रपोर्शन एंड वाइस वर्सा। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, अब इन अदर वर्ड से मतलब यहाँ पी और एम की बात हो रही है, क्योंकि ये दोनों चीजें तो स्टेबल हो गया, एक स्टेबल हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, तो एम और पी की बात हो रही है कि अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है तो उसी की प्रपोर्शन में हमारी प्राइस में भी इंक्रीज आएगा। ठीक है, इफ द मनी सप्लाई इंक्रीजेज देन द एवरेज प्राइस लेवल, पी क्या था? एवरेज प्राइस लेवल विल टेंड टू राइज इन प्रपोर्शन, मतलब जिस प्रपोर्शन से मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है उसी प्रपोर्शन से प्राइस लेवल में भी चेंज आएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हुई है उसी लेवल से तो उसी लेवल से प्राइस में भी डिक्रीमेंट आएगा विद लिटिल इफेक्ट ऑन रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका एक बहुत छोटा सा इंपैक्ट पड़ेगा हमारी रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। हमारी रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर एक छोटा सा इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों छोटा सा इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि बेसिकली मनी सप्लाई को हम इतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकते एकदम से, कि सपोज करो कि 10 करोड़ है आज और कल हम कर दें 20 करोड़, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके चेंज आते हैं। तो इसलिए एक लिटिल इफेक्ट पड़ता है हमारी रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। आई होप आपको ये चीज समझ आई। अब यहाँ मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं और 3 इक्वेशंस और लिखी हैं, हम इनको देखते हैं कि ये क्या है। V is inversely proportional to P is directly proportional to M, and M is inversely proportional to V. Okay, V क्या था? वेलोसिटी ऑफ मनी। P क्या था? प्राइस लेवल। P प्राइस लेवल, M क्या है हमारा? मनी सप्लाई। M मनी सप्लाई यानी वेलोसिटी ऑफ मनी। तो यहाँ सीधी बात, हम ये 3 इक्वेशंस क्यों कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस लेवल, कि अगर वेलोसिटी ऑफ मनी में चेंज आता है, जो भी चेंज आए तो उसका इनवर्स चेंज आएगा हमारी प्राइस लेवल में। अगर वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज होता है तो प्राइस हमारी घट जाएगी, अगर वेलोसिटी ऑफ मनी डिक्रीज होता है तो प्राइस हमारी बढ़ जाएगी। प्राइस और मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने इन लाइंस में भी देखा ऊपर।
कि अगर मनी में इंक्रीज आ रहा है तो उसी प्रपोर्शन में प्राइस में भी इंक्रीज आएगा, अगर मनी में डिक्रीज आ रहा है तो उसी प्रपोर्शन में प्राइस में भी डिक्रीज आएगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। एंड मनी एंड वेलोसिटी ऑफ मनी, मतलब मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी ऑफ मनी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज आएगा तो वेलोसिटी ऑफ मनी डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। इन्हीं चीजों को हमने निकाला थ्रू दीज डायग्राम्स। अगर हम ये डायग्राम देखें तो यहाँ नीचे हमारा आ गया क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, और यहाँ दूसरा हमारा डायग्राम है। ये देखो, ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं एक के नीचे एक। ये मैंने यहाँ छोटे से बनाए, बट आपको एक प्रॉपर एक पेज पर प्रॉपर स्केल एंड मेजरमेंट्स के साथ बनाने हैं कि एक पहले आप बड़ा सा ये वाला डायग्राम बनाओगे एंड देन उसके नीचे आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। पहला वाला अगर मैं डायग्राम देखूं तो एक हमने एक्स एक्सिस पे लिया प्राइस लेवल एंड सॉरी एक्स एक्सिस पे लिया है हमने क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मनी सप्लाई, एंड वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस लेवल। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओरिजिन, अब मनी सप्लाई है तो इधर मैंने M1 M2 एंड M3 से डोनेट कर दिया, और प्राइस लेवल है तो P1 P2 P3 से। सीधा मैंने क्यों बनाया है ये, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रू दिस इक्वेशन। ऑफकोर्स सपोज करो मैं M1 की बात कर रही हूं, तो M1 को अगर मैं ऊपर एक्सटेंड करती हूं तो P1 भी उतना ही आएगा। देखो, मैं ये डायग्राम आपको अच्छे से बना के समझाती हूँ कि ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां मैंने लिया मनी सप्लाई और यहां मैंने लिया है प्राइस। अगर मैं M1 यहां लेती हूं और इसको ऊपर तक एक्सटेंड करती हूं, ठीक, M2 M3, अब यहां मैंने सपोज करो इतना मेजरमेंट लिया, आप स्केल से थ्रू लोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो सेम मेजरमेंट जो मैंने यहां लिया है वही मैं यहां लूंगी। अभी मैंने अंदाजे से लिया है, तो ये हो गया हमारा P1 P2 P3। अब मैं इनको यहां एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब ये M1 एंड P1 यहां मिल रहे हैं, M2 एंड P2 यहां मिल रहे हैं, M3 एंड P3 यहां मिल रहे हैं। इसको मैंने, तो एक स्ट्रेट लाइन आई। दिस स्ट्रेट लाइन shows us that there is a direct relationship between the price of the level, मतलब प्राइस लेवल एंड द मनी सप्लाई, कि जैसे जैसे मनी सप्लाई में चेंज आएगा वही चेंज आ जाएगा हमारा प्राइस लेवल में। यही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया। आई होप आपको क्लियर हुआ। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है कि P इज इक्वल्स टू, तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी P इज इक्वल्स टू फंक्शन M इज बेसिकली कि जो भी यहाँ पर डिजिट हम यूज करेंगे वही इम्पैक्ट P पे भी पड़ेगा, वही इम्पैक्ट M पे भी पड़ेगा। सपोज करो P इज इक्वल्स टू 2M एंड P इज इक्वल्स टू 1M, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। जैसा चेंज P में वैसा चेंज M में, जैसा चेंज M में वैसा चेंज P में। अब इस वाले डायग्राम से मैंने रिलेशन बताया है ये वाला। ओके, ये वाला कैसे कि मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ मनी, कि मतलब जो वैल्यू है हमारी मनी की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स पे मैंने सेम क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मनी सप्लाई लिया एंड देयर इज अ वैल्यू ऑफ मनी। अब देखो, वैल्यू ऑफ मनी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखो अब ये देखोगे आप कि यहाँ पे मैंने 1/P3 1/P1 ये कैसे ले लिया, ये मैंने लिया इक्वेशन से। देखो एक मिनट रुको, यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल्स टू का लगाते हैं, तो यहाँ कोई एक डिजिट आ जाती है जिसको हम यहाँ 1 ही मानते हैं। तो 1 इंटू अगर हम P अब 1/P करेंगे तो वो 1/P ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी की प्राइस, मतलब जो वैल्यू है वो क्या है 1 प्राइस, मतलब जो भी प्राइस है उसका 1 उसका इनवर्स। ठीक है, तो देखो M1 1/P1, M2 1/P2, M3 1/P3। अब ये चीज क्या है, VM यानी कि वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मनी, कि ये एक इक्वेशन यहाँ से हमें ये वाले डायग्राम से मिल रही है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें नहीं पता कि, मतलब हमें पता है सॉरी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इनका इंपैक्ट अपोजिट रहेगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगा, अगर मनी सप्लाई बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी, सॉरी मनी सप्लाई बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगा, और मनी सप्लाई घटेगा तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा। मतलब इनवर्सली रिलेशनशिप रहेगा, जो इसके साथ होगा उसका उल्टा इसके साथ होगा, और जो इसके साथ होगा उसका उल्टा इसके साथ होगा। तो वही डायग्राम हमने यहाँ बनाया है। अब आपको ये दोनों डायग्राम एक के नीचे एक बनाने हैं, और उनके नीचे आपको ये इक्वेशंस को डिफाइन करना है कि इनका इक्वेशंस का क्या मतलब है। पहली इक्वेशन, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल, कि जो जैसा चेंज आएगा वेलोसिटी ऑफ मनी में उसका अपोजिट चेंज आ जाएगा प्राइस लेवल में। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, प्राइस लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, कि जैसा चेंज प्राइस लेवल में वैसा चेंज मनी सप्लाई में। एंड मनी सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी, कि जैसा चेंज मनी सप्लाई में उसका अपोजिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ कि बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है क्या, कि एक ऐसा रिलेशनशिप हमें दिखाती है जो कि मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल का रिलेशनशिप को शो करती है, कि कैसे कैसे प्राइस लेवल की वजह से मनी सप्लाई में चेंज आ रहा है। एंड फिशर्स वर्जन क्या है, जिसके अंदर हम इक्वेशन समझाएंगे MB इज इक्वल्स टू PT, ये डायग्राम समझाएंगे, जो ऊपर मैंने आपको पैराग्राफ बताया वो समझाएंगे कि कैसे मनी सप्लाई और जो प्राइस लेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और V हमारा रहेगा कांस्टेंट, T हमारा स्टेबल हो जाएगा एज पर द प्राइस सॉरी मनी सप्लाई, और
इक्वेशन को हम जनरेट करेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू फिशर, मतलब फिशर वर्जन की क्या अजम्पशंस है। सो इस वीडियो में हमने जितना पढ़ा आई होप आपको क्लियर हुआ। इस वीडियो में हमने कवर करा द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड द फिशर्स वर्जन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द फिशर्स वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड उसका क्रिटिसिज्म भी। सो अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लियर देम ऑल। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड से भी बोलना चैनल को चेकआउट करें। इफ यू फाइंड दिस चैनल हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब गाइस, इट मीन्स अ लॉट। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।